तरीका है कि अपने सत्य स्वरूप को जान लो, अपने शब्द स्वरूप को पहचान लो। साहिब कह रहे शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सकत, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले पाए। अगर अपने सत्य स्वरूप को जानता है कि इस काया को छोड़ के मुझे विश्राम मिले, तो अपने सत्य स्वरूप को जान ले। केवल सत्य स्वरूप में ही विश्राम मिलेगा और तुम्हें कहीं विश्राम नहीं मिलने वाला, भागम भाग लगेगी। क्योंकि सत्य स्वरूप अचल है, वहां जाके तो अचल अवस्था को प्राप्त करोगे, विश्राम अवस्था में आ जाओगे। और अगर उसको प्राप्त नहीं कर पाए तो उसके बाद नाना प्रकार की योनियों में चलते चले जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं। तो इसी को समझना, गीता में भी यही समझाया गया। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में भ्रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनका एक एक कार्य है अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना। लेकिन कैसे होंगे? गीता का ज्ञान देने वाले तो मूर्ति पूजवा रहे हैं, पत्थर की पूजा करवा रहे हैं, कृष्ण जी को शरीर बता के पूजवा रहे हैं। लेकिन कृष्ण जी क्या कह रहे हैं गीता में? हे अर्जुन, मैं और तू ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो हमारे रथ हैं। तो सोचो, रथों की पूजा करवाई जा रही है, जो रथ के ऊपर बैठने वाला वो है नहीं वहां पे, रथ की आरतियां करवाई जा रही है। कैसे बात बनेगी? कभी बात बनने वाली नहीं है। गीता में एक एक चीज स्पष्ट दे रखी है, लेकिन कोई ना तो समझ रहा है और ना ही कोई समझा पा रहा है। हे अर्जुन, तेरा और मेरा ना तो कभी जन्म हुआ था, ना कभी हुआ, ना कभी मृत्यु हुई थी, ना कभी होगी। हम तुम और ये राजा महाराजा ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम नहीं होंगे। यानी हम अजन्मे हैं। लेकिन जिस स्वरूप को प्राप्त हो गए, ये नाशवान देह है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। इसी को समझाने के लिए पूरा 18 अध्याय का समझा दो। इतनी सी बात बताने के लिए, ये राजा महाराजा शरीर नहीं है, आत्मा है, तो इनको मार। केवल शरीर मरेंगे, राजा महाराजा की आत्मा नहीं करेगी। इतनी सी बात समझाने के लिए सारा गीता का सुना दिया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, फिर भी समझ में नहीं आया। उसके बाद भी आप देखोगे सारा खेल खत्म हो गया गीता का। पांडव और द्रौपदी चल पड़े पहाड़ पे यात्रा करने के लिए। आपको हैरानी होगी जब आप उसको और आगे जाके देखेंगे। जीते तो पांडव ही कौरवों से, लेकिन स्वर्ग प्राप्त किसको हुआ और नरक में कौन गया? जब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सारे कौरव, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, ये सब स्वर्ग में चले गए और पांचों पांडव ये सब नरक में चले गए। यहाँ तक कि द्रौपदी भी नरक में चली गई। युधिष्ठिर को भी थोड़ी देर के लिए नरक भोगना पड़ गया। केवल युधिष्ठिर स्वर्ग नहीं गया क्योंकि वो सत्वादी था, लेकिन उसने जो एक झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया, उस कारण उसको भी थोड़ी देर के लिए नरक में जाना पड़ा। लेकिन बाकी पांडव और द्रौपदी को नरक नहीं पड़े हुए थे। हैरान हो गया वो ये देख, जो कृष्ण जी के भगत, जो कृष्ण जी के साथ थे पल, उनको नरक हो गया, और जो उनके विरोधी थे वो सारे स्वर्ग चले गए। इसीलिए साहिब ने बोला, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय बेचा। तो यही है निरंजन का दरबार, यहाँ पर किसी के साथ न्याय होने वाला नहीं। सब आते हैं, जीते हैं, चले जाते हैं। निरंजन हवा भी नहीं लगने देता तुम्हें,
इसको करने क्या आए हो इस इंसानी चोरे में? उसकी मजबूरी है ये चोरा लेना। अगर उसकी मजबूरी ना हो तो ये चोरा लेने की आदि नहीं है, क्योंकि वो 84 में खुश है। उसकी धरती हरी भरी रहे, पेड़ पौधे होते रहे, जानवर उछाले मारते रहे, खुश रहे, बढ़िया। इंसानी चोरे से उसे खतरा है, क्योंकि जो इंसान धोखा गया तो उसको बुद्धि और विवेक देना पड़ेगा। ये परमात्मा के साथ वादा है उसका। 384 के बाद एक जन्म जरूर दूंगा मैं इंसान को। वही एक जन्म जहां से भागने का मौका है। अगर ये मौका तुमने गवा दिया तो समझ लो दोबारा उस जन्म के जाने फंसे रहोगे, और ऐसी उन्नति करेगा वो कुछ सोच भी नहीं सकते। केवल 1 घंटा तुम रोज कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो जाया करो, या फिर 1 घंटा तुम इमरजेंसी में जो हॉस्पिटल होते हैं वहां जाके एक बार देख के आया करो। केवल 1 घंटा कसाई की दुकान पे खड़े हो जाओ, जहाँ पर कपड़े कट रहे हैं, जहाँ पर मूर्तियां कट रही हैं, तुम्हें अपनी असलियत जान रही कि बेटा ऐसी जगह लगेगा एक दिन। और जब हॉस्पिटल जाओगे तो तुम्हें ऐसे ऐसे दुख दिखाई देंगे, अरे तुम कितना ही दुखी क्यों ना हो, तुम कहोगे परमात्मा का शुक्र है मैं मान ही ले रहा हूँ। तुम्हें अपने आप को ऐसा फील होने लग जाएगा जैसे मैं ही दुनिया का सबसे दुखी आदमी हूँ। जब इतने दुख देखोगे इमरजेंसी में जाके, किसी के काम के चिड़े पड़े, किसी का पेट फट गया, किसी की छाती फटी पड़ी है, किसी का पूरा शरीर जला पड़ा है, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम कहोगे भाई मैं ही दुनिया का सबसे दुखी आदमी हूँ। चाहे तुम्हें खाने को रोटी न मिली, क्योंकि ये बातें तब आती है जब काया ठीक होती है, जब काया हो जाती है परेशान, जब काया हो जाती है दुखी, तो परमात्मा याद आता है। फिर ये याद नहीं आता कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अमीर हूँ। सारी अमीरी भूल जाता है बंदा। जैसी दोनों बेटियां भेज हो गई, सारी अमीरी की चिंता हो जाएगी, सब हो जाएगा। अब हॉस्पिटलों के चक्कर लगेंगे और परमात्मा को याद करेंगे। इसलिए बोला पहला सुख निरोगी काया। जब तक तुम्हारी काया निरोगी है तब तक तुम्हें ये सारे दुनिया के मजे दिखाई दे रहे हैं। और जैसे तुम्हें पता लग गया कि मुझे कोरोना हो गया, मुझे फलाना ये ठिकाना हो गया, बस वही सारा मुंह बंद हो जाता है। ये दुनिया तुम्हें काटने को दौड़ती है, तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी, घर छोड़ के भागने को मन कर पड़ेगा, ऐसा हाल हो जाएगा। तो ऐसा हाल ना हो, उससे अच्छा है कि इस मन को स्थिर रखो। जो हो रहा है होने दो, परमात्मा जो चाहता है वही होना है, इसको चलने दो, किसी को इंटरफेयर मत करो। बस तुम अपना देखो कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। कोई क्या कर रहा है तुम्हें क्या लेना। आज किसी के पीछे पड़ के तुम पूरा पूरा दिन बर्बाद कर देते हो, फलाने ऐसे कहते, फलाने वैसे कहते। एक एक समय, एक एक सेकंड लिख के लगाना है, भाग के दिन रात कब जाके फल मिलता है, ऐसे नहीं मिलेगा। तो सत्संग सुनना है अच्छी बात है, सत्संग पे विचार करना अच्छी बात है, लेकिन सत्य को धारण करना है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। अगर सत्य को धारण नहीं कर पाए तो फायदा नहीं कुछ भी। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाथ लगाए कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि अपनी आत्मा को जानो, उसको पहचानो, काया से दूर हो जाना है, आत्मा में भ्रमण करना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। सब चंगे, सब मालिक के बच्चे हैं, लेकिन हाँ धोखे से जरूर बचना। सब मालिक के बच्चे हैं, लेकिन मन के गुलाम की जरूरत पड़ेगी। पता लगा तुम्हारा पर्स चोरी कर गया और तुम खड़े हो रहे हो, जल्दी नहीं पहुंच पा रहे हो, सावधान भी रहना है, क्योंकि मालिक के बच्चे भी हैं, लेकिन बीच में डाल के दुख भी है, शैतान भी है, उनसे सावधान भी रहना है। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो अब कोई छोटा बड़ा नहीं,
कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब एक समान। तो इसी को साहिब समझा रहे कि आत्मज्ञान बिना न भटके, कभी काबा कभी काशी खाना तो सब चाहते हैं परमात्मा, लेकिन तरीका गलत है। कोई कहता है मैं पोथी पढ़ के परमात्मा को पालूंगा। देखो कितने लोग वेदों को पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, ग्रंथों को रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं, कितने पाठ कर लिए, इतने पाठ कर लिए, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ग्रंथ को पढ़ करके सोच रहे हैं भाव जाएंगे, कोई भाव नहीं होने वाला। कोई लगातार सीताराम का नाम जप रहा है, लगातार कोई मंदिर ऐसे जहाँ लगातार चलता रहता है, वो सोच रहे हम भाव जाएंगे, कोई भाव नहीं होने वाला। बात तब तक नहीं होंगे जब तक आत्मज्ञान को नहीं जानते। और आत्मज्ञान क्या है? अपना ज्ञान, खुद का ज्ञान। आत्म रक्षा खुद की रक्षा, किसी और की नहीं। आत्मरक्षा खुद की रक्षा, किसी और की नहीं। आत्महत्या खुद की हत्या, किसी और की नहीं। आत्म कल्याण खुद का कल्याण, किसी और का नहीं। इसी प्रकार आत्मज्ञान खुद का ज्ञान, किसी और का नहीं। कि तुम्हें कोई और नाम पकड़ा दिया गुरु जी ने, तो उसी नामों को जप रहे हो, किसी का नाम नहीं जपना। और जो तुम जप रहे हो देखना, उसको यहाँ छुड़वा दिया जाएगा। कैसे छुड़वाएंगे? मैं कहता हूँ जो भी तो नाम जप रहे हो उसको छोड़ दो, छूट जाएगा क्या? नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बस चुका है वो नाम, जो निरंजनों का नाम दिन रात चल रहा है। कलियम हरियम शरीयम सोम दिन रात चल रहा है। ओम सब दिन रात चल रहा है। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण दिन रात चल रहा है। तुम्हारी जीव नहीं भी घूम रही है, तब भी तुम्हारे अंदर उन नामों की माला घूम रही है। अब कैसे छूटेगी? इसका एक ही तरीका है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, अपने पाइप काटनी लोहे की, किससे काटोगे? कागज लेके आओगे, लकड़ी लेके आओगे, प्लास्टिक लेके आओगे, क्या लेके आओगे? लोहे की आरी आरी बढ़ेगी। सीमेंट की आरी बना के काट के देखा देखा लोहे को नहीं काट पाओगे। सीमेंट भी मजबूत होता है, लेकिन लोहे को नहीं काट पाएगा। लोहे को काटने के लिए लोहे की आरी चाहिए। अब तुम्हें सांप ने काट लिया, अब तो तुम्हें सांप के काटने की दवाई दी जाएगी, वो भी सांप के जहर से बनी, तो जहर को जहर काटेगा। इसी प्रकार जो तुम्हारे अंदर 52 अक्षर बार बार घूम रहे हैं, उन 52 को काटने के लिए 52 ही दिए जाएंगे। जब हम 52 देंगे तो तुम अपने वाले 52 को भूलोगे, छोड़ोगे, और हमारे 52 वालों को जपोगे, तो तुम्हारे वाले 52 धीरे 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 तुम्हारे अंतर मन से विलीन हो जाएंगे, मिट जाएंगे। ये 52 का ढूंढा टूट जाएगा। उसके बाद इस ध्यान को, जो तुम्हारा ध्यान संसार में फंसा है, इस ध्यान को काटने के लिए तुम्हें ध्यान विदेही दिया जाएगा। दूसरी दिशा कौन सी होती है? ध्यान विदेही। पहली दिशा कौन सी हुई? भावन अक्षरी, जिसको सारे ने बोला है प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई। पान यानी चरणामृत और भावन अक्षरी नाम देके आपको भेज दिया जाएगा। जब देखो तुम करता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवान। जब तुम खूब सत्संग सुन के विवेकी बन के आओगे और तुम्हारी परीक्षा होगी, दूसरी दीक्षा से पहले परीक्षा होगी कि तुमने सही से सुने कि नहीं सुने, ज्ञान समझ में आया कि नहीं आया। कि वैसे ही आ गए कि मेरे पिताजी ने लिया मैं भी ले लूं, मेरी मम्मी ने लिया मैं भी ले लूं, पता लगा मेरे को पिताजी कहीं और चले गए, तुम भी चले जाओगे, मेरे पिताजी छोड़ दिए मैं भी छोड़ दूं। ये वाला काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पिताजी का अलग एग्जाम होगा और बेटा जी का अलग एग्जाम होगा, दोनों की परीक्षा होगी। क्या पता पिता फेल हो जाए, बेटा पास हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जब दूसरी परीक्षा होगी तब आपकी परीक्षा होगी छोटी सी, उसमें जो लोग पास होंगे उनको ध्यान विदेही मिलेगा।
ध्यान भी नहीं मिलेगा कि ये पावन के नाम जो पाठ किए जाएंगे ये छूट जाएंगे, तो छुड़वा दिया जाएगा, नहीं अपनाए क्योंकि ये पावन नहीं है। तब ये बात बनेगी जब पावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, तब रात भगवान का खेल खत्म हो जाएगा और सीधे ध्यान भी नहीं में तुम्हारी सुन रही है। और धीरे 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 करके तीसरी दीक्षा नाम विदेही ये प्रकट होगी। ये कोई देखता नहीं है, याद रखना इसको। कई लोग फोन करते हैं तुम तीसरी दीक्षा ले लो, अरे तीसरी दीक्षा कोई आलू खेती थोड़ी नहीं है जो बना के ले लूं। तीसरी दीक्षा परमात्मा स्वयं देते हैं जब तुम्हारी सूरत एकाग्र हो जाती है, समझ रहे हो? जब सूरत एकाग्र हो जाएगी 100%, तब क्या होगा? बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हुए, तीसरी दीक्षा में बलिहार जाएंगे जिसकी प्रगट हो जाएगी। और ये मालिक की दया से होगा, ये ऐसे नहीं होगा। तुम्हारी लगन और मालिक की दया ये दोनों काम करेगी। और कहोगी गुरु जी नाम तो ले लिया था पर मैं सिमरन नहीं कर पाता, मेरा सारा ध्यान बीवी बच्चों में रहता है, नौकरी में रहता है, तो भैया समय लगेगा, समय लगेगा क्योंकि सूरत को एकाग्र करना है। जब तक तुम संसार को सत्य मानोगे तुम्हारा सारा ध्यान संसार में रहेगा। अब कितने सपने देखे तुमने? थोड़ा देखते तुम एक बार भी सपने की तरफ नहीं सोचते कि मैंने कौन सा सपना देखा था कल और कौन सा देखा परसों, कौन सा देखा नरसों, बचपन में कितने देखे, जवानी में कितने, एक बार भी नहीं सोचते। क्यों? भले उसमें तुम्हें कितनी बड़ी नौकरी लग गई हो, कितना सोना खजाना मिल गया हो, एक बार भी नहीं सोचते तुमने। क्यों? क्योंकि तुमने उसको असत्य मान लिया, वो है ही नहीं, वो झूठ है, इसलिए तुम उसके बारे में सोचते ही नहीं, तुम्हारी सूरत जाती नहीं है वहां पर। लेकिन इस संसार को तुमने मान लिया है सत्य, तो बार बार तुम्हारी सूरत इसी संसार में आती है। इसलिए अब करना क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि इस संसार को मिथ्या जान लो। ये संसार झूठ है, जो तुम्हें दिख रहा है ये केवल थोड़ी कल्पना है। जैसे सपने में तुम्हें सपना असली लगता है, वैसे ही तुम्हें यहाँ पर ये संसार असली लग जाता है। इसीलिए तुम्हारा सारा ध्यान इस संसार में लग जाता है। इसीलिए बोला जाए सुरपति संसार में आसे बढ़ गई दूर और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर मुझू। इस सूरत को बांध के स्थिर करना है आठों पहर। अगर कर लिया तो समझो मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो वापस 184 में जाना पड़ेगा, पता नहीं किस माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। आज तो कितनी सुंदर माँ मिली है, देखने में कितनी अच्छी है, क्यों? इंसान है। उसी माँ की वजह से तुम्हें 2 पैर 2 हाथ कितनी सुंदर शक्ल मिल गई। अगर तुम्हारी माँ के 4 पैर होते, मान के चलो तुम किसी कुत्ता के गर्भ में चले जाते, किसी घोड़ी के गर्भ में चले जाते, किसी हथनी के गर्भ में चले जाते, तो तुम भी 4 टांगे लेके निकले होते। अपने संस्कारों के द्वारा होता है कि सभी संस्कार होंगे तो 84 लाख को मना कर दो, नहीं चाहिए। और अगर संस्कार कैसे हैं, बकरी खाली मुर्गी खाली, तो फिर 84 में चले जाओ। जिसका ध्यान करोगे, जो भी अंत समय में ध्यान में आ गया उसी में जाना, ऐसे मिलती है 84। लेकिन जब तुम आत्म स्वरूप में आ गए तो तुमने इस शरीर को ही मना कर दिया, इस काया से ही जीते जी पीछा छुड़ा लिया, इसको जीते जी रिजेक्ट मार दिया कि ये भी नहीं चाहिए, आत्म स्वरूप चाहिए। अब तुम्हें कौन भुलाएगा? अब तुम्हारे संस्कार इतने हाई लेवल के हो गए
कि अब कोई शरीर तुम्हें भरमा ही नहीं सकता। ये सारा खेल संस्कारों का होता है। ठेला लगा है सड़क के किनारे, देखो आप बैठो, देखो कौन आएगा वहां, कोई रिक्शे वाला आ गया, कोई छोटी मोटी नौकरी वाला आ गया, तुम्हें उस ठेले पे कभी बॉडी से निकल के कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई मंत्री उस ठेले पे वहां पर जल्दी जल्दी कुर्सियां पड़ी हैं, उस पर बैठे खाना खाते दिखाई, वो कहाँ जाएंगे? बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हजार रुपए की थाली होती है खाने की, 500 रुपए की चाय मिलती है, उनके संस्कार उनको वहां लेके जाने हैं। इसी प्रकार हमारे संस्कार हमें दूर देता है। अगर हमें ऐसा दूर लिया तो कह रहा है कि काली माता को बगल गाँव बेटा बगल ऐसे भी बैठे, तो हमारे संस्कार उसने तमो भी कर दिए, इतने लोग कर दिए कि अब हमें जरासी से बचा नहीं सकता। अब ऐसा गुरु मिला जो हमें सात्विक बना रहा है, तो उसने हमारे संस्कार को और उठा दिया। लेकिन अपनी देह की आस लगवादी की बेटा मैं लेने आऊंगा, फिर उसने तुम्हें देह में फंसा दिया। अब एक गुरु तुम्हें ऐसा मिला जो कहता बेटा आत्मा को जानना है, शरीर को रिजेक्ट मारना है, किसी शरीर की आस नहीं लगानी है, आत्मा को ही, उस अविनाशी को ही अपने चिंतन में रखना। मनुष्य के शरीर को भी रिजेक्ट मार देना है। अंत में गुरु का रूप भी आ जाता है, अगर मनुष्य का शरीर भी आ जाता है, तब भी तुमने आसक्त नहीं होना उसमें, तो उसको रिजेक्ट मार देना है। अगर तुमने उसमें आसक्त हो गए तो तुम्हें वापस इंसानी जीवन मिल जाए। ध्यान रखना इस बात को। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं, भगत साहब की वाणी है, मानुषी तू प्रीति त्याग, अविनाशी तू मंदे राग। यानी गुरु को मनुष्य मत समझ लेना। लोगों ने गुरु को आपसी समझ लिया, इसलिए आपके शरीर से प्रेम हो गया। गुरु को अविनाशी आत्मदेव समझना है। वो अविनाशी आत्मदेव है जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है। शरीर क्या ज्ञान देगा? शरीर तो एक माध्यम है, कार क्या चलेगी? कार तो एक माध्यम है। कार में बैठ के कोई गुरु आ रहा है तो कार गुरु नहीं है, कार एक माध्यम है। काया में बैठ के कोई ज्ञान दे रहा है तो काया गुरु नहीं है, शब्द गुरु है। इसी को कवि साहब ने बोला, शब्द समझ का गुरु है और काया का गुरु गाए। भक्ति करो निज शब्द की, सतगुरु ये समझाए। लेकिन वो कोई बावन अच्छी शब्दों की बात नहीं है कि कोई कहे कि मंत्रों की भक्ति करो। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना ज्यादा हर्ष न हो। जब तक सार शब्द रूपी आत्म ज्ञान को नहीं प्राप्त कर लिया, सार शब्द यानी आत्मदेव, परमात्मा कह लो, आत्मदेव कह लो, एक ही बात है। जीवात्मा नहीं कह रहा मैं, आत्मदेव, देवों के देव महादेव आत्मदेव, उसको जानना है। तो सार शब्द उसी आत्मदेव का पर्यायवाची है, जिसको सार शब्द भी कह देते हैं, शब्द गुरु भी कह देते हैं, अखंड शब्द भी कह देते हैं, अखंड नाम भी कह देते हैं, सत्य नाम भी कह देते हैं। तो इसी को बोला सबको वैसा चाहिए और जैसा सुख सुहाए, सार सार तो कही रहे। यानी आत्मा आत्मा तो कही रहे और थोथा नहीं बनाए। थोथा क्या है? ये गाया थोथा, ये माया थोथा, ये मंदिर थोथे, पूजा पाठ मंदिर मस्जिद ये सब थोथे। इसको तुम्हारे दिमाग से निकाल देंगे और केवल आत्मा का ज्ञान तुम्हें समझा देंगे। जिसके लिए गीता में भी अध्याय 34वां श्लोक क्या बोलता है? हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस
ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यानी प्रैक्टिकल के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा के ज्ञान को जान लिया है, जो आत्मा को अनुभव कर चुका है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का अनुभव करवा सकता है, वही सारे धर्म तोड़ के सत्य से जोड़ सकता है। नहीं तो तुम अपने आप को देह मान के बैठा है, वो तुम्हें भी कभी आत्मा नहीं बना सकता, वो तुम्हें भी देही बना देगा। जो अपने आप को आदमी बैठा है वो तुम्हें आदमी और नहीं बनाएगा, आत्मा नहीं बना सकता। आत्मा वो बनाएगा जो खुद को आत्मा करके जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शब्द हूं। हम हैं शब्द, शब्द हम नहीं, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। शब्द ना भिन्न से देही कहे कभी हम शब्द सही। ये है खेल, लेकिन इस खेल को समझना बच्चों का खेल है। चलो आज हम इसमें नाम करते हैं और नाम निशा वाले कौन है हाथ में लो।